अस्सलाम गाइस, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो गाइस आज फिर हम अपना नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं। तो आज तो गाइस आपकी छुट्टियां पता नहीं कैसे गुजर रही हैं, मेरी तो अच्छी गुजर रही हैं। तो छुट्टियों में गाइस हमने पढ़ना भी है, पढ़ाई भी करनी है। तो आज पढ़ाई के ऊपर ज़रा थोड़ा सा बात करेंगे। तो मज़े मज़े की बात करेंगे पढ़ाई के ऊपर। चलें आपको दिखाता हूँ, चलो आ जाएं। गाइस जैसे मैंने आपको कहा था, तो आज हम एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ज़रा छुट्टियां हमारी अच्छी गुजर रही होंगी तो पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, तो पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले हम इनकी तारीफ देख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। तो पहले डिस्टेंस पे जाते हैं। द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो लंबाई होती है स्पेस की बिटवीन टू पॉइंट्स होती है वो कहलाती है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हमें सवाल उठता है कि ये होता क्या है। तो इसके ऊपर हम मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें भी टू पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जल्दी से उसको डिस्टेंस को कवर किया जाए तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने इनके बारे में पढ़ा है, तो आज इनके बारे में आपको मैंने डिफाइन बता दिया आपको। तो अब मैं आपको समझा देता हूँ एक एक्टिविटी से। जैसे कि हम ऐसे जाते हैं और ऐसे। अब देखें इस पॉइंट से, इस पॉइंट को हम देते हैं एच का नाम। मतलब एच का नाम हाउस। हम अपने हाउस से जाते हैं स्कूल, और ये पॉइंट को मैंने दिया है कि स्कूल, कि हम अपने हाउस से जाते हैं स्कूल की तरफ। तो हम हाउस से जो सफर करके तय करके गए हैं, तो वहां से हमें जो ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर ऐसे गए हैं, तो ये एक हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे एक मिसाल के तौर पे एक मिसाल ले लें कि हम अपने जो एक घर है और घर में जो हमारा सैन होता है, और हम सैन से जाते हैं ए हमारे सैन का ये जैसे डिस्टेंस, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। पहले हम जाते हैं बी की तरफ, फिर जाते हैं सी की तरफ, फिर जाते हैं डी की तरफ। समझे हम गलियों से जा रहे हैं, पहले गली का सफर करते हैं, फिर हम यहाँ जाते हैं, तो वो कहलाया हमारा डिस्टेंस। अगर हम डायरेक्ट चले जाएं यहाँ से, और यहाँ से अगर हम स्कूल डायरेक्ट चले जाते हैं, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। कि इसलिए क्यों कहलाएगा, कि आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये क्यों कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो करता है, कि यहाँ से जाता है डायरेक्ट। अगर हम हाउस से स्कूल जाएं, एक मिसाल के तौर पे जो हम फौरन अपना सफर तय कर लेते हैं और एक मिनट में चले जाते हैं अपने स्कूल से, और शॉर्टकट रास्ते से चले जाते हैं स्कूल की तरफ, तो वो हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो आज हमने इसके बारे में आपको मैंने एक्टिविटी से बता दी है कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और डिस्प्लेसमेंट ये होता है जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाहिर होता है और बिटवीन टू पॉइंट्स की। और जो डिस्टेंस होता है उसमें लेंथ आती है, मतलब लंबाई। द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो हमने आज डिस्टेंस का भी पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया। तो आगे मैं आपको बताता हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस का तो आपने पता पता चल गया होगा, तो अब ग्राफ भी हम समझ लेते हैं एक। Let's suppose a man can travel and cover the distance in 10 meters and 4 seconds, and when 20 meters distance cover in 8 seconds, and third time this 30 meter distance in 12 seconds, it's called। तो इसके हमें पता चलना पड़ेगा कि ये होता क्या है। तो मैं आपको ग्राफ से समझा देता हूँ एक, कि समझे ये एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है। पहले अगर वो देखें डिस्टेंस का मैं बता दूं, अगर हम पहले जा रहे हैं तो पहले वो सफर तय करता है, ये 10 मीटर तय कर रहा है वो पहले, एक 10 मीटर्स। तो वो तय करता है, टाइम लगता है उसको 4 सेकंड का। मतलब 10 मीटर का सफर वो 4 सेकंड में तय कर लेता है। फिर वो करता है 20 सेकंड, 27 सेकंड का डिस्टेंस वो कवर करता है 8 सेकंड में। फिर वो जाता है फिर वो 30 सेकंड का सफर तय करता है 12 सेकंड में। फिर वो जाते 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 वो 40 मीटर्स का 40 मीटर का डिस्टेंस तय करता है 16 सेकंड में। फिर वो जाता है फिर 50 का, फिर वो करता है 20 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस। फिर वो जाता है 60 का, और वो तय करता है वो 24 सेकंड में। तो मतलब इसके दरमियान में एक गैप आ रही है, देखिए ना। पहले 10 जाता है, फिर एक दफा 10 को ऐड करता है, फिर 20 मीटर करता है, फिर ऐड करता है 30 को, फिर उसमें भी 10 आ रहा है। 10 को प्लस करने मतलब हर
डिस्टेंस में अपने पहले पहले डिस्टेंस में 10 कर लेता है, फिर सेकंड में 20 कर लेता है, फिर 30 करता है, मतलब तरतीब से वो आगे जा रहा है और टाइम भी उसके साथ तरतीब के साथ जा रहा है। पहले वो 4 सेकंड लेता है, फिर वो प्लस करता है 4 को, फिर 8 सेकंड ले लेता है, फिर 12 ले लेता है, फिर 16 ले लेता है, फिर 20 ले लेता है, फिर 24 ले लेता है। तो मैंने आपको इससे ये बता दिया है कि पहले उसके अंदर एक गैप रह जाता है बिटवीन में कि वो हर चीज को खटे खटे बिल्कुल जाता है। जैसे कि पहले 10 चला जाता है, फिर वो 20 की तरफ, फिर 10, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 4, फिर 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 4 12 प्लस 4, फिर 16 20 24। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। ग्राफ मुश्तमिल होता है 2 लाइंस पर। एक लाइन ये, इसको हम नाम देते हैं y एक्सिस, और एक ये, इसको हम देते हैं x एक्सिस। ये 2 लाइंस में मुश्तमिल होता है ग्राफ। एक होता है y एक्सिस, एक होता है x एक्सिस। तो हम इसके ऊपर इसका एक ग्राफ बना ही लेते हैं खुद। अब ये देखें, जैसे कि हमने, मैं आपको वजह से इस ग्राफ में भी समझा दिया सारा कुछ, लेकिन आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो इधर देखें कि इधर उसने टाइम दिया हुआ है, और y एक्सिस जो होता है ना वो डिस्टेंस पे होता है कि y एक्सिस पे हम जो लाइन आती है, ये सीधी लाइन जो है ये y एक्सिस है, और y एक्सिस मुश्तमिल होता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो मैं आपको यहाँ बता भी देता हूँ, डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। जो मैंने इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख दिया m। और x एक्सिस किस पे मुश्तमिल होता है, वो टाइम पर होता है, और टाइम का यूनिट होता है s, मतलब सेकंड। तो अब मैं आपको इसके बारे में बता दिया। तो अब मैं आपको वो बताता हूँ कि वो टाइम कितना ले रहा है। तो जैसे कि वो पहले टाइम लेता है 10 मीटर्स, और कितने में ले लेता है, 10 ले लेता है वो 4 सेकंड में। फिर लेता है वो, फिर लेता है वो 20, फिर 8 सेकंड में ले लेता है। फिर वो लेता है 30, वो 16 सेकंड में ले लेता है। फिर 40, वो कितने में ले रहा है, वो भी 50 में ले रहा है। वो ले रहा है 40, हमने देखा है 16 में ले रहा है। तो इधर पहले 12 आएगा, फिर 16 आएगा, तो वो 16 में ले रहा है। फिर लेता है वो 50, वो कितने में लेता है, वो लेता है 20 में। फिर वो ले लेता है, एक और लाइन ऐड कर लेंगे 60, वो कितने में ले लेता है, 24 में। अब देखें इसमें मैंने आपको बता दिया था, 4 को प्लस करते हैं उसका सारा ये बन जाता है। अब देखिए इसका एक ये पॉइंट है, 10 का पॉइंट, 20 30 40 50, और ये 60। अब इसके सारे ये हैं, पहले वो 10 का ले रहा है, फिर 20 का ले रहा है, 30 का ले रहा है, 40 का ले रहा है, 50 का ले रहा है, 60 का ले रहा है। फिर यहाँ भी उसने देखें टाइम था, मैंने टाइम लिख दिया, इधर टाइम लिख दिया, वहां उसने डिस्टेंस कवर किया था, वो लिख दिया। और मैं आपको इसमें बता रहा था, a man that can travel in that, समझे, एक्सपोज कर लें कि फर्ज करें जैसे एक बंदा जाता है, सफर करता है, और वो लेता है 10 मीटर का डिस्टेंस तय करता है 4 सेकंड में। फिर वो 20 सेकंड का डिस्टेंस लेता है, वो लेता है 8 सेकंड में। फिर 30 का लेता है, वो लेता है वो 12 सेकंड में। फिर वो 40 का लेता है, फिर वो 16 सेकंड में होता है। फिर वो 50 का लेता है, डिस्टेंस कवर करता है, वो 20 में कर लेता है। 60 का करता है, 24 में कर लेता है। तो अब इसके ये देखो, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, और यहाँ से वो तरतीब से बिल्कुल जा रहा है, उसका टाइम भी साथ जा रहा है, उसका वो भी साथ जा रहा है, और उसका टाइम साथ जा रहा है, डिस्टेंस भी उसके साथ बिल्कुल तरतीब से जा रहा है। तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए, किस चीज को जाहिर कर रहा है, तो ये जाहिर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड को। कि जैसे ये हमारा जो डिस्टेंस भी सेम होगा, और जो हम साथ जा रहे हैं टाइम भी सेम होगा, वो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक कार जाती है, और वो अपना सफर तय करती है 70 किलोमीटर इन फर्स्ट हॉर में। 1 घंटे में 70 किलोमीटर लेती है, सेकंड में भी 70 की लेती है, और थर्ड हॉर में भी वो 70 की लेती है। तो वो कहलाती है, तो उसकी एक फॉर्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो एक आवर में 70 किलोमीटर ले रही है। तो उसके आप देखें, ये जो वो बन रहा है, इसके ये जो लाइन बन रही है, ये डॉट मैंने लगाया हुआ है आपको बताने के लिए। अगर हम इन डॉट को मिला दें ऐसे, तो ये देखिए जैसे हमने इस डॉट को मिला दिया है, अब ये ऐसे जाहिर करता है यूनिफॉर्म स्पीड को। तो ये सारा उसने यूनिफॉर्म स्पीड को जाहिर कर दिया है, और मतलब उसका टाइम भी सही जा रहा है, ये भी सही जा रहा है,
और उसने बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड को जाहिर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको मैंने आपको सारा अपना ये आज बताया है, और डिस्टेंस का भी बताया है, डिस्प्लेसमेंट का बताया है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का भी आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। तो इसको आप लाइक करना तो ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ना भूलिएगा, और बेल आइकन को बजा दिया करें, और ताकि मेरी और भी जैसे लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।